Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, सिंह लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि चंद्रमा द्वादश भाव में आ जाए तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, द्वादश भाव का संबंध है व्यय से। द्वादश भाव का संबंध है इमेजिनेशन से, है सबकॉन्शियस माइंड से, और अकेलेपन से, सॉलिट्यूड से, फॉरेन लैंड से। बहुत ही दूर का घर है ये। यहाँ पर प्रैक्टिकल कुछ नहीं मिलता, यहाँ पर सब इमेजिनेटिव चीज़ें रहती हैं। और द्वादश भाव से हम देखते हैं मोक्ष, चैरिटेबल एक्ट्स, अच्छे काम। और द्वादश भाव से भी हम बुरे काम देखते हैं। अब बुरे काम क्या है? बैड प्लेजर्स है, एडिक्शन है, सेक्सुअल एजॉल्ट है। ये भी द्वादश भाव के ही फल से हम देखते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट हमें किस तरीके से ये रिजल्ट्स दे सकता है, वो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन ये चीज़ें दोनों ही द्वादश भाव से मिलती। द्वादश भाव से हम थोड़ा सा सॉलिट्यूड और प्राइवेसी देखते हैं। बहुत ही अकेला घर है, यहाँ पर इंसान अपने आप को अकेला फील करता है, और अपने परिवारजनों से या अपने नेटिव प्लेस से दूर का घर है। ओवरसीज ट्रैवल का घर है, सबकॉन्शियस माइंड का है। यहाँ पर कॉन्शियस माइंड नहीं, सबकॉन्शियस माइंड्स की चीज़ें चलती हैं। जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें रहती हैं, इमेजिनेशंस में रहती हैं, वो हम इस हाउस से देखते हैं। और ये स्पिरिचुअलिटी का भी इस भाव से कनेक्शन है। अब यहाँ पर चंद्र अपनी ही राशि में बैठा है, 4 नंबर राशि में। 4 नंबर राशि में चंद्र, ठीक है, दिस इज हिज ऑर्डिनरी साइन, अपनी साधारण राशि में बैठा है। चंद्र की जो ऊंच की राशि है या मूल त्रिकोण राशि है वो 2 नंबर है, लेकिन यहाँ अपनी साधारण राशि में है। तो ये चंद्र सबसे पहले इंसान को प्राइवेसी लवर बना देगा। इंसान के माइंड में कुछ मूड स्विंग्स दे देगा, कुछ फियर दे देगा, कुछ इमेजिनेटिव चीजें दे देगा। और ऐसे इंसान बड़े सीक्रेटिव होते हैं, अपने चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। उनका एक प्राइवेट स्पेस होता है। वो अगर घर में भी रहते हैं तो उनका एक रूम या एक कॉर्नर प्राइवेट स्पेस रहता है। ज़्यादा वो शेयरिंग नहीं करते, अपनी अंदर की चीज़ों को शेयरिंग नहीं करते, और ना ही वो चाहते हैं कि लोग उनके साथ शेयर करें। अपने बारे में लोगों के ओपिनियन सुनने से डरते हैं। वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोगों की फीडबैक वगैरह वो नहीं चाहते। तो दे आर ओवर इमेजिनेटिव, दे आर फैंटेसी लवर। एंड अगर वो किसी क्रिएटिव काम में है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। उनको हर दिन कोई ना कोई नयापन चाहिए। अगर वो रूटीन जॉब में है, रूटीन सर्विस में है, तो डेफिनेटली दे गेट बोर हो जाते हैं। क्योंकि ये जो घर है ये क्रिएटिव घर है। यहाँ क्रिएटिविटी से रिलेटेड जब तक उनकी प्रोफेशनल लाइफ नहीं होती तब तक वो उसको एंजॉय नहीं करते। और ये चंद्र उनको थोड़ा सा मूड स्विंग्स देता है, थोड़ा सा पैसिमिस्टिक बनाता है, थोड़ा सा इमेजिनेटिव बनाता है, थोड़ा क्रिएटिव बनाता है। यही मून उनको चैरिटी में भी ले जा सकता है, बिकॉज मून इज ऑल अबाउट योर माइंड। और 12th हाउस से हम चैरिटेबल काम भी देखते हैं। अगर मून की डिग्निटी अच्छी है तो ये आपको चैरिटी में भी ले जा सकता है। मून सपोज यहाँ पर पुनर्वासु नक्षत्र में है और गुरु भी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा योग हो जाएगा और आप चैरिटेबल एक्टिविटीज में एंगेज हो जाओ। अगर मून किसी
सपोज उत्तर भाद्रपद शनि के नक्षत्र में और शनि नीच का बैठ गया या छठे आठवें में बैठ गया, तो ये फिर आपको एडिक्शन की तरफ ले जाएगा, बैड हैबिट्स की तरफ ले जाएगा और आप लॉस्ट रहोगे। तो यहाँ इंसान का सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जो इंसान का दिल या माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें आती हैं, आदमी उनसे कनेक्टेड रहता है और बड़ा क्रिएटिव रहता है। अगर आपका फील्ड कोई राइटिंग वर्क है, क्रिएटिव वर्क है, इमेजिनेटिव वर्क है, तो उसमें बहुत दिल लगता है और आदमी को सक्सेस भी मिलती है। अब ये मून जो है आपको थोड़ा माता, अपनी मदर का जो साथ है वो भी ज़्यादा नहीं मिलता इस मून से। मदर से डिस्टेंट रिलेशनशिप रहती है, फिजिकली या मेंटली। आपकी न्यूरिशमेंट में, मदरली न्यूरिशमेंट में भी ये मून कमी देता है। और ये भी हो सकता है कि आपकी मदर भी प्राइवेसी लवर हों और अपने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो आपके साथ। अब ये मून जो है आपको कभी कभी बहुत ख़राब रिजल्ट्स भी देता है। वो तब देता है जब इस मून में कोई अफ्लिक्शन पैदा हो जाए, शनि साथ में बैठ जाए, शनि के नक्षत्र में बैठ जाए और शनि किसी गलत घर में बैठ जाए, तो ये आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में डाल सकता है। यहाँ एक आश्लेषा नक्षत्र भी मिलता है जो बुध देव का है। आश्लेषा नक्षत्र में अगर यहाँ मून आ जाए तो आदमी हीलिंग एक्टिविटीज में अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, यानी कि मेडिकल प्रोफेशन में आदमी आ जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। कोई भी हीलिंग एक्टिविटी, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, मेडिकल साइंस है, या चैरिटी के थ्रू कोई हीलिंग है, रेकी है, अगर आदमी इन प्रोफेशंस में करे तो आश्लेषा नक्षत्र में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो उसमें एक गॉड गिफ्टेड क्वालिटी रहती है हीलिंग की। ऐसे लोग अगर किसी को छू के और मन से कह दें कि आप ठीक हो जाओगे तो इंसान ठीक हो जाता है। दिस इज वेरी मैजिकल, बिकॉज ये हाउस ही ऐसा है। और यहाँ फिर आश्लेषा नक्षत्र जो है सर्पों का नक्षत्र है, उसमें हीलिंग एबिलिटीज है, हीलिंग पावर्स हैं। तो डिफरेंट नक्षत्रों में बैठ के यहाँ पर चंद्र आपको डिफरेंट रिजल्ट्स देता है, लेकिन कंडीशन एक ही है कि इन नक्षत्रों के लॉर्ड वेल प्लेस्ड होने चाहिए आपके चार्ट में। पुनर्वासु नक्षत्र का एक ही चरण मिलता है, चौथा चरण गुरु का नक्षत्र। गुरु के नक्षत्र में अगर यहाँ है मून और गुरु साथ में ही बैठ गया तो ये बहुत अच्छा योग बन जाएगा और इंसान चैरिटेबल एक्टिविटीज में रहेगा और कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में भी जा सकता है। और शनि के नक्षत्र में उत्तर भाद्रपद में बैठ गया और शनि भी कहीं अच्छा बैठ गया तो आदमी मंत्रों की सिद्धि भी कर सकता है, क्योंकि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र इज ऑल अबाउट मंत्रास। लेकिन अगर शनि खराब बैठ गया तो शनि की दृष्टि चंद्र पे आ गई और शनि किसी खराब घर में बैठ गया या नीच का बैठ गया या छठे आठवें में बैठ गया तो आपको ये प्लेसमेंट बहुत परेशान कर सकती है। और यहां पर आश्लेषा नक्षत्र के बारे में हमने पहले ही बता दिया आपको, लेकिन बुध की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी नक्षत्र हैं, मतलब 3 नक्षत्र में से 2 नक्षत्र तो एनिमी नक्षत्र हैं मून के। एक गुरु का नक्षत्र का सिर्फ एक ही चरण है जो पॉजिटिव है, लेकिन चंद्र की अपनी ही राशि है। ये मून आपको फॉरेन कंट्री में सेटल कर सकता है। ये मून आपको मेडिकल प्रोफेशन में अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, टूर एंड ट्रैवल्स में अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है और हीलिंग एक्टिविटीज में अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी आप अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हो। लेकिन इस मून में अगर आप क्रिएटिव वर्क में इन्वॉल्व हो जाओगे तो बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और दोस्तों, इस चंद्र के यहां बैठने से चंद्र छठे घर को देखेगा। छठे घर में 10 नंबर राशि है शनिदेव की, तो यहाँ छठा घर भी
एक्टिवेट हो जाता है। तो वहाँ आपके कोर्ट केस है, लिटिगेशन है, बीमारी है, डिस्प्यूट है, अपोजिशन है, एनिमीज है, और ये चीज़ें भी एक्टिवेट हो जाती हैं, क्योंकि 12th हाउस की प्लेसमेंट चंद्र की अच्छी नहीं मानी जाती, और कहीं ना कहीं आपको लाइफ में कुछ अपोजिशन का सामना करना पड़ सकता है, आपके एनिमीज से आपको नुकसान हो सकता है, और आपकी कोई ना कोई ये आपको बीमारी या हॉस्पिटलाइजेशन में भी ये मून ले जा सकता है। और कभी कभी अगर ये मून बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाए तो इंसान को जेल वगैरह होने का भी डर रहता है। यानी कि बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शन का मतलब ये है कि इस मून के साथ राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए या शनि बैठ जाए, तो ये कभी कभी हमारे ऊपर कुछ फॉल्स एलिगेशंस लगा के हमें जेल की यात्रा भी करा देते हैं। तो दिस इज ए लिटिल बिट रिस्की प्लेसमेंट, लेकिन ये ज़रूर देखना चाहिए कि इसका कनेक्शन जो है वो छठे घर से बन रहा है। छठे घर से कनेक्शन बनने के बाद आदमी कोई ना कोई उस पर एलिगेशन लग जाता है, किसी ना किसी डिस्प्यूट में फंस जाता है। लेकिन अगर ये मून एफ्लिक्शन से बाहर है तो ये आपको बहुत अच्छी इमेजिनेटिव एबिलिटीज़ दे सकता है, क्रिएटिव बना सकता है, और आप थ्रू योर इमेजिनेशन आप कुछ ना कुछ पेंटिंग्स वगैरह में या राइटिंग में या पोएट्री में या स्पीच में आप ऐसा काम कर सकते हो जिसमें आप फेमस हो सकते हो, और ऐसे लोग अपने घर से दूर ही जाके उनको फेम मिलती है। तो दोस्तों, कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस मून के दोनों ही रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब अगर हम जल्दी से इसको रैप अप करें तो जो 12th हाउस से चीज़ें मिलती हैं उन चीज़ों से लेके इस मून को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले व्यय भाव है ये, तो ये मून आपका खर्चा वर्चा करवाता है। दूसरा, ये बीमारी का भाव है, तो बीमारी भी मतलब यू कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस मून, क्योंकि छठे घर पे दृष्टि है। मोक्ष का कारक है, मोक्ष इंसान को या चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में इंसान तब जाता है जब गुरु की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो, या तो गुरु ऊंच का बैठा हो या गुरु 12 नंबर राशि में बैठा हो, तो डेफिनेटली ये मून आपको चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में अच्छे रिजल्ट्स देगा। और आगे इस घर से हम देखते हैं फॉरेन लैंड। फॉरेन लैंड में तो ये मून ले जा सकता है, फॉरेन ट्रैवल्स आपको ज़रूर करवाएगा, और जैसे जैसे आप फॉरेन ट्रैवल्स में जाओगे तो आपकी जो है जो जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करोगे आउटर वर्ल्ड को, दूसरी दुनिया को, वैसे वैसे आपकी पर्सनालिटी में एक निखार आएगा और आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन रहेगी। तो ट्रैवलिंग में ये अच्छे रिजल्ट्स देता है और फॉरेन की सेटलमेंट में भी अच्छे रिजल्ट्स देता है। और 12वें घर से हम देखते हैं अकेलापन। हाँ, ये आदमी प्राइवेट रहता है, अकेलेपन में रहता है, सॉलिट्यूड में रहता है, और उस सॉलिट्यूड में रह के कभी कभी डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। और 12th हाउस से हम देखते हैं बैड प्लेजर्स। बैड प्लेजर्स में आदमी तभी इन्वॉल्व होगा जब ये किसी ऐसे नक्षत्र में बैठ जाए जिसका स्वामी खराब बैठ जाए। बुध का नक्षत्र या शनिदेव किसी भी नक्षत्र में हो, अगर नक्षत्र का स्वामी खराब बैठ गया तो ये कहीं ना कहीं हमें एडिक्शन में भी ले जा सकता है। अगर शुक्र का भी कहीं इन्वॉल्वमेंट हो गया तो फिर हमें सेक्सुअल एजॉल्ट में भी ले जा सकता है। और 12th हाउस से हम देखते हैं मेडिटेशन जैसी चीज़ें, और कुछ ऐसे काम जैसे एनजीओ से रिलेटेड काम, थोड़ा फिलॉसफिकल एक्टिविटीज़ के काम, उसमें ये मून आपको डेफिनेटली
अच्छे रिजल्ट्स देगा अगर मून एफ्लिक्शन में नहीं है तो ये आपने ज़रूर देखना है कि वेदर दिस मून इज एफ्लिक्टेड थ्रू द लॉर्ड ऑफ नक्षत्र। अगर लॉर्ड ऑफ नक्षत्र कहीं खराब है तो एफ्लिक्टेड है। लॉर्ड ऑफ नक्षत्र अच्छा बैठा हुआ है, वेल प्लेस्ड है, केंद्र में बैठा हुआ है, त्रिकोण में है, तो फिर इस मून से डरने की ज़रूरत नहीं, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये प्लेसमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गई है। और इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल or else we'll see you tomorrow with another placement of other planets, because ये तो आखिरी हमारी मून की प्लेसमेंट थी 12th हाउस में, और नेक्स्ट प्लानट हमारा मार्स रहेगा। अब हम मार्स की प्लेसमेंट डिस्कस करेंगे कल से डिफरेंट हाउसेस में, और असेंडेंट हमारा लियो ही रहेगा। दोस्तों टेक केयर and have a nice time. Thank you very much once again for watching this video patiently. We'll see you soon. Goodbye.